अच्छा जी, हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टर्स। हमारे पास जो है कार्बन रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग पढ़ेंगे कि कोई भी जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू को रीड आउट करने के लिए हमारे पास एक रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जो करंट की वैल्यू को क्या करते हैं? लिमिट करते होते हैं। तो जो हमारे पास ये कार्बन रेजिस्टेंस होंगे, इनके ऊपर स्पेसिफिक कलर्स शो किए जाते हैं और उन कलर्स को रीड करने का एक मेथड है। उस मेथड को हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी रेजिस्टर उसके ऊपर रिटन फॉर्म में वैल्यू नहीं दी होती, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम वैल्यू गिवन नहीं होती। वो सिर्फ हम क्या करते हैं, उसको वो कलर्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस जो रेजिस्टर आपको गिवन है ये कितने ओम की वैल्यू की इसकी रेजिस्टेंस है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टर्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सामने स्लाइड है कि मोस्ट रेजिस्टेंस आर टू स्मॉल टू प्रिंट द एलिजिबल रेजिस्टेंस वैल्यूज एंड टॉलरेंस। कि हमारे पास रेजिस्टर्स क्योंकि बहुत ही स्मॉल होते हैं तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, उनके ऊपर वैल्यू जो है वो लिखना डिफ़िकल्ट होता है, फिर उनको रीड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हम कलर कोडिंग यूज़ करते हैं। A color coding system was developed to simplify the resistance identification। यानी resistance को identify करने के लिए, resistance identify करने का क्या मीनिंग है कि हमने देखना है कि आपके पास जो है उस रेजिस्टर की क्या वैल्यू है। रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई का मीनिंग हमारे पास है कि उसकी हमने वैल्यू को क्या, उसकी वैल्यू क्या है, सिंपल ये हमने देखना है। द कोड इज यूजली यूज फॉर कार्बन एंड फिल्म रेजिस्टर। ठीक है, हर रेजिस्टर के लिए नहीं, कार्बन की स्पेसिफिक हम रेजिस्टर्स बनाते होते हैं, उनके लिए हम जो है वो यूज करते हैं, उसको हम कार्बन रेजिस्टर्स कहते हैं। अदर रेजिस्टेंस विल हैव अ प्रिंटेड अ स्टैम्प्ड वैल्यू। इसके अलावा कुछ और रेजिस्टर्स हम अपने सर्किट्स के अंदर यूज करते हैं लेकिन उनके ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है। तो ये कार्बन के बने हुए, कार्बन मटेरियल के बने हुए रेजिस्टर्स होते हैं, उनके लिए जो है हम वो यूज करते होते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, जो रेजिस्टर आपको गिवन हुआ होता है उसके ऊपर 4 बैंड्स बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बने होते हैं, 4 बैंड्स बनी हुई होती हैं। अब ये जो 4 बैंड्स होती हैं ये हमारे पास शो करते होते हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ से एरो से बना हुआ है, ये फर्स्ट बैंड है, ये ग्रीन कलर का सेकंड बैंड है, ये हमारे पास जो है वो थर्ड बैंड है और ये हमारे पास क्या होता है, फोर्थ बैंड होता है। तो ये जो फोर्थ बैंड होते हैं, इन ये सिर्फ कलर्स 4 ऐसी पट्टियां सी आप समझ लें, वो हमारे पास रेजिस्टेंस के ऊपर बनी होती है, रेजिस्टर के ऊपर। तो ये जो 4 बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स को हम फिर क्या करते होते हैं, रीड आउट करते होते हैं। अच्छा जी, उससे जब हम इसको रीड आउट करते हैं तो ये जो सारे कलर्स हैं, इन सारे कलर्स को हमने वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे आपके सामने एक जो है वो टेबल शो हुआ हुआ है। इस टेबल में हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। ये जैसा पहले वाला ब्लैक है, अब ब्लैक कलर की क्या वैल्यू है हमारे पास, क्या है, 0 है। ब्राउन कलर की क्या वैल्यू है, 1 है। रेड कलर की वैल्यू क्या है, 2 है। कि जब भी आपके पास रेड कलर होगा तो इस जहाँ पे रेड बैंड लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे पास क्या है, 2 को इंडिकेट कर रहा है। इसका ऑरेंज की वैल्यू जो है वो 3 है, येलो की वैल्यू 4 है, ग्रीन की वैल्यू 5 है, ब्लू की वैल्यू 6 है, वायलेट की वैल्यू 7 है, ग्रे की वैल्यू 8 है, व्हाइट की वैल्यू जो है वो 9 है। और लास्ट में 2 जो है वो सेपरेट से कलर दिए हुए हैं। ये एक है गोल्डन कलर, गोल्ड जिसको, और दूसरा हमारे पास क्या है, सिल्वर है। तो ये किसको इंडिकेट कर रही हैं, ये इसमें इसकी ये इसके बिल्कुल सामने आप देखें, गोल्ड जो है वो प्लस माइनस 5% को शो करता है और जो सिल्वर है वो आपके पास प्लस माइनस 10% को शो करता है। तो ये प्लस माइनस जब गोल्ड आएगा तो ये कब हमने प्लस माइनस, अभी हम देखते हैं कि कब हमने इसको प्लस माइनस करना है।
यहाँ पे आपने प्लस माइनस, जब गोल्ड होगा, ये गोल्ड और सिल्वर सबसे लास्ट बैंड में होंगे, जो 4th नंबर वाला बैंड होगा, जो 4th बैंड होगा वो या तो सिल्वर कलर का होगा या फिर वो गोल्ड कलर का होगा। जब गोल्ड का होगा तो फिर आपने इसमें आप सब बच्चों को अब स्क्रीन नजर आ रही है? लाइट ऑफ हो गई थी, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सब बच्चों को जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्लाइड नजर आ रही है सारे बच्चों को? ओके, ये हमारे पास कलर जो बैंड्स है ना, वो हमने जो बैंड्स है वो कलरफुल बैंड है, और हर कलर को हमने एक वैल्यू असाइन की है। ठीक है, जब भी आपके पास ब्लैक होगा, इधर इट इज अ फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड और थर्ड बैंड। ठीक है, ये जहाँ कहीं पे आएगा, जब आपने ब्लैक कलर, आपने याद रखना है कि ब्लैक कलर की वैल्यू क्या है, 0 है। ब्राउन कलर की वैल्यू क्या है, 1 है। रेड कलर की वैल्यू क्या है, 2 है। ऑरेंज कलर की वैल्यू 3 है। तो ये सारे कलर्स की वैल्यू आपने याद रखनी है कि हर कलर हमने उसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर 0 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, वहां पे कलर ड्रॉ हुए हुए है। वो हमने खुद याद रखना है कि ब्लैक कलर कौन से जो है नंबर को शो कर रहा है, रेड कलर कौन से नंबर को शो कर रहा है, ऑरेंज कलर जो है वो कौन से नंबर को शो कर रहा है। तो ये जो है कलर्स हमें क्या इंडिकेट करेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन सी वैल्यू हमने लिखनी है। तो ये इस टेबल से, आपकी बुक में भी ये टेबल बना हुआ है, ये बुक वाला ही आपका टेबल है, वहां से आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। और फिर जो 4th बैंड होगा वो या गोल्डन कलर का होगा या सिल्वर का होगा। जब गोल्डन कलर का होगा तो उसकी वैल्यू आपने +-5% लिखनी है। जब आपके पास सिल्वर कलर का होगा तो इसकी वैल्यू आपने +-10% लिखनी है। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया? कलर्स जो हैं वो वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। अभी हम एग्जांपल करेंगे, फिर उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनको यूटिलाइज करेंगे। या आपकी बुक में से है, ये बुक में से आप देख लें कि जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे गिवन है कार्बन रेजिस्टेंस किस तरीके से बने हुए होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। दे कंसिस्ट ऑफ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड आर कोन। ठीक है, ये एक सिंपल रॉड सी होती है, बहुत ही स्मॉल साइज की रॉड होती है, और ये कौन से मटेरियल की बनी होती है, सिरेमिक की। सिरेमिक कौन सा मटेरियल, जैसे हमारे ये हम अपने घरों में जैसे चाय के कप यूज करते हैं, ये जिसको हम अपने कॉमन वर्डिंग में कहते हैं कि ये आपके पास चीनी के बर्तन है। चाय के कप मोस्टली जो है आपके उसके बने हुए होते हैं। आपके वॉश बेसिन सिरेमिक मटेरियल के बने होते हैं, तो वो मटेरियल हमारे पास क्या होता है, सिरेमिक होता है।
और इसको हम क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम वो जो रॉड सी होती है उसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, कि पहले एक रॉड होती है वो सिरेमिक की बनी हुई होती है, उस सिरेमिक रॉड के ऊपर एक कार्बन की कोटिंग की होती है, एक बहुत ही थिन फिल्म जो होती है वो कार्बन की चढ़ाई हुई होती है। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर बन जाता है कि मिडल में एक स्मॉल सी रॉड हमने सिरेमिक की ले ली, उसके ऊपर हमने एक कार्बन की जो है फिल्म की कोटिंग कर ली, तो वो हमारे पास एक रेजिस्टर बन जाता है। The numerical value of their resistance is indicated by color code। ठीक है, उनकी जो वैल्यू है रेजिस्टर्स की वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कलर कोड, which consist of bands of different color printed on body of the resistor। The colors used in this code and the digits represented by are given। ये टेबल में आपको जो है वो गिवन है, या आपकी बुक में 13 नंबर पेज है, और यहाँ पे आपके पास ये गिवन है। यही वैल्यू जो है ब्लैक 0 को, ब्राउन 1 को, ये हम ऑलरेडी इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हर एक जो है वो किस कलर को इंडिकेट करता है। ये आपने याद रखना है कि हर कौन सा कलर किस वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपको ये याद होगा तो फिर आप इसकी वैल्यू को इंडिकेट कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसके लिए जो है वो रूल्स हमारे पास हैं कि कैसे हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ये 4 बैंड्स को कैसे पढ़ते हैं। 4 बैंड्स होते हैं। जो पहला बैंड होगा जो यानी कि जो पहली आपके पास स्ट्रिप होगी, कलर वाली स्ट्रिप होगी, फर्स्ट बैंड इंडिकेट द फर्स्ट डिजिट्स इन न्यूमेरिकल वैल्यू। इट मींस कि आपने एक नंबर बनाना है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने एक नंबर बनाना होता है। तो आपके पास जो फर्स्ट बैंड इंडिकेट करेगा, पहला जो बैंड होगा वो फर्स्ट नंबर को इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास ये पहला जो है वो आपके पास क्या इंडिकेट कर रहा है, रेड है। तो रेड की क्या वैल्यू थी, रेड की क्या वैल्यू थी, जब हमने इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बनानी है तो रेड हमें पता है, रेड किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 को। तो आपने रेड यहाँ पे है तो आप पहला जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे उसमें पहला नंबर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इसके बाद जो है वो सेकेंड जो बैंड है, सेकेंड बैंड गिव्स द सेकेंड डिजिट। अब सेकेंड बैंड हमारे पास क्या करेगा, सेकेंड डिजिट को शो करेगा। पहला हमारे पास क्या हो गया है, 2 हो गया है, और जो सेकेंड वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा कलर है, वॉयलेट कलर है। तो ये हमारे पास वॉयलेट की क्या वैल्यू होती है, 7 होती है। जब हम नंबर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यानी कि जो फर्स्ट बैंड है वो हमारे पास नंबर देगा, ये हमारे पास फर्स्ट बैंड है। ये हमारे पास क्या है, सेकंड बैंड है, इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड बैंड आ जाता है। अब थर्ड बैंड में जो कलर होगा, जैसे हमारे पास ये क्या है, ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, ऑरेंज कलर की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 3 है। तो ऑरेंज कलर की 3 वैल्यू है, तो अब आपने हमने यहाँ पे 3 नहीं लिखना, बल्कि जितनी वैल्यू होगी उतने हमने जीरोस डालने हैं। कितने आपके पास वैल्यू है, 3 है ना, तो आपने 1 2 एंड 3, तो आपने थर्ड बैंड की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उतने जीरोस आपने उस नंबर में ऐड कर देने। ठीक है, तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज की वैल्यू 3 थी तो हमने कितने लिखे, 3 आपके पास आ गए। अब ये जो लास्ट बैंड है वो क्या है, सिल्वर है। तो सिल्वर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, सिल्वर की वैल्यू हमारे पास थी प्लस माइनस आपके पास कितनी थी, 10%। ये आपके पास वैल्यू को जो है वो शो नहीं करता। ये जो लास्ट बैंड होता है ये इसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये टॉलरेंस है। तो ये लास्ट वाला टॉलरेंस, अब हमारे पास ये क्या रेजिस्टर की जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है, 27,000 ओम।
ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास बन गई है वो हमारे पास कितनी है 27,000 ओम। अब इसके ऊपर 27,000 नहीं लिखा हुआ था, हमने कलर से रीड किया कि हमारे पास इसकी वैल्यू, पहला हमने किया उसको वैल्यू दे दी, दूसरे बैंड को वैल्यू दे दी और तीसरे बैंड की कलर की जो वैल्यू थी उस कलर की वैल्यू के मुताबिक हमने वहाँ पे इतने जीरो लिख लिए। अगर यहाँ पे कोई और कलर होता, रेड कलर होता जिसकी वैल्यू 2 थी तो हम 2 ज़ीरो लिख लेते। इसी तरह अगर यहाँ पे वॉयलेट होता तो हम 7 ज़ीरो लिख लेते, ग्रीन होता तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उतनी ही वैल्यू लिख ली। अब टॉलरेंस आपके पास टॉलरेंस क्या इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास 27,000 जो है वो हमारे पास है। लेकिन इसमें प्लस माइनस आपके पास ये जो है वो इसमें चेंजेस आ सकती हैं। प्लस माइनस 10% की इसमें क्या हो सकती है, या इससे वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है या इससे वैल्यू कम भी हो सकती है। तो टॉलरेंस जो है वो हमें ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ये क्लियर, ये एग्ज़ाम्पल सबको क्लियर हो गई है? ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ भी है, आपकी बुक में ही एग्जांपल है 27,000 ओम और प्लस माइनस 10%। सब बच्चों को ये एग्जांपल क्लियर हो गई है कि ये कैसे हमने जो है वो करना है। ये आपकी बुक से ये थर्ड बैंड, ये इसमें रूल लिखे हैं, थर्ड बैंड इज अ डेसिमल मल्टीप्लायर, that is it gives the number of zero after the first two digit, and fourth band gives the resistance tolerance. Its color is either silver or gold. Silver band indicate the tolerance of plus minus 10%, and the gold band shows the tolerance of plus minus 5%. और थर्ड भी हमारे पास ऑप्शन हो सकती है, इफ देर इज नो फोर्थ बैंड, सिर्फ 3 ही बैंड बने हुए हैं, फोर्थ बैंड हमारे पास है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, टॉलरेंस इज अंडरस्टूड टू बी प्लस 20%। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई बैंड नहीं गिवन तो फिर हम उसका ऑलरेडी मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 20% हमारे पास जो है वो उसकी टॉलरेंस है। ठीक है, सब बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है?